ये जो बिल है इसको महिला आरक्षण को कहीं ना कहीं डीलिमिटेशन से जोड़ दिया गया है और डीलिमिटेशन का जो तरीका अपनाया गया है वो बिल्कुल गलत है। तो महिलाओं के कंधे पर आप अपनी बंदूक चला रहे हैं केवल सीटों को बढ़ाने के लिए, पीछे से और संशोधन करवा रहे हैं। महिला आरक्षण बिल संसद में पेश हो चुका है। ऐसे में उसका विरोध भी हो रहा है। समाजवादी पार्टी की नेत्री जूही सिंह हमारे साथ हैं बात करने के लिए। समझेंगे आखिर विरोध क्यों। मैम, पहला रिएक्शन क्या है? बिल पेश हो चुका है। महिला आरक्षण बिल पहले ही पेश हो चुका था और सर्वसम्मति से पास हो चुका था। ये जो बिल है इसको महिला आरक्षण को कहीं ना कहीं डीलिमिटेशन से जोड़ दिया गया है और डीलिमिटेशन का जो तरीका अपनाया गया है वो बिल्कुल गलत है। ना हमारी जनगणना हुई है, अपने 2011 के बेसिस पर पुराने आंकड़ों पर डीलिमिटेशन करने का फैसला किया है। एक तरह से जेरीमैंडरिंग या फिर एक डीलिमिटेशन कमीशन जो कि सरकार के अंडर में काम करेगा, वो अपने हिसाब से लोकसभा और विधानसभाएं बनाएगा और इससे कहीं फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारा है उसको हानि पहुंचती है, क्योंकि स्टेट्स में इसको कॉन्फिडेंस में नहीं दिया गया है। तो महिलाओं के कंधे पर आप अपनी बंदूक चला रहे हैं केवल सीटों को बढ़ाने के लिए, पीछे से और संशोधन करवा रहे हैं। मैम, जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं कि बिल पहले पेश हो चुका था और जो जातीय जनगणना की बात हो रही है, तो सरकार कह रही है कि जो जातीय जनगणना है उसी के साथ जनगणना इसमें भी कराई जाएगी। कराई जाएगी तो जल्दी क्या है, आप जाति जनगणना के आंकड़े ले आइए, क्योंकि इससे आप कैसे ओबीसी, एससी, एसटीज, अल्पसंख्यक महिलाएं, समाज के हाशिए पर अन्य वर्गों की महिलाएं जिनको प्रतिनिधित्व चाहिए, जब आपको उनकी परिस्थितियों का पता ही नहीं है, आपके पास जनगणना है नहीं, उसके आंकड़े हैं नहीं, तो जल्दबाजी में अन्य राज्यों में चुनाव के बीच इस बिल को और डीलिमिटेशन से महिला आरक्षण को जोड़ने का क्या मतलब था? ये तो सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि आप महिलाओं के साथ धोखा कर रहे हैं, आप महिलाओं की संवेदनाओं से खेल रहे हैं, आप आरक्षण देना नहीं चाहते, आप केवल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज बढ़ाना चाहते हैं, वो भी अपनी सुविधा अनुसार। ये बात निकल के सामने आ रही थी जब से बिल को लेकर चर्चा हो रही थी। मायावती भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको आरक्षण में भी आरक्षण दिया जाए। आज अखिलेश जी की भी तरफ से कहा गया कि मुस्लिम महिलाओं को भी इसमें आरक्षण दिया जाए। हर वर्ग की महिलाएं, समाजवादी पार्टी का शुरू से ये स्टैंड है। जब पहले भी महिला आरक्षण बिल आया था तो कोटा में कोटा की हमने बात किया था, क्योंकि ओबीसी महिलाएं, मुसलमान महिलाएं, अन्य अल्पसंख्यक महिलाएं, एससी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनको आरक्षण आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि उन महिलाओं को आरक्षण प्राप्त हो, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा जरूरत है। आरक्षण परिस्थितिवश दिया जाता है, उनकी स्थिति जनगणना से ही निकल कर आएगी। जनगणना के आंकड़े आपके पास है नहीं, सरकार के पास, तो आप कैसे ये आरक्षण बिल ला रहे हैं? ल- लगातार जो बातें निकल के सामने आ रही हैं संसद से भी कि समाजवादी पार्टी को और विपक्ष को एक तरीके से दिखाया जा रहा है कि वो इस बिल के विरोधी हैं। कहीं ना कहीं आने वाले समय में वोटिंग होनी है जहाँ पे विधानसभा चुनाव है, तो क्या ये मैसेज लेके सरकार जाना चाहती है कि महिला विरोधी है विपक्ष? सरकार ये मैसेज लेकर जा रही है कि वो ओबीसी विरोधी है, वो शेड्यूल कास्ट विरोधी है, वो एसटी विरोधी है, वो अल्पसंख्यक विरोधी है और महिलाओं को जिनको आरक्षण की जरूरत है उनकी विरोधी है। और यही मैसेज महिलाओं तक जा रहा है। महिलाएं अच्छी तरह समझ रही हैं कि हमारे कंधे का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, आप केवल सीटें बढ़ाना चाहते हैं, आप जनगणना नहीं कराना चाहते। नहीं तो एसआईआर तो आपने 2-3 महीने में, कहीं कहीं तो 1 ही महीने में करा दिया। तो इतना जनगणना खींचने की ज़रूरत क्या है और आपको जल्दबाज़ी क्या थी इस बिल को लाने में? इसके साथ साथ एक परिसीमन बिल भी लाए हैं। 850 सीटें लोकसभा में करना और राज्यसभा में करना चाहते हैं। परिसीमन बिल ही आया है और महिला आरक्षण में संशोधन आया है, तो करना वो परिसीमन चाहते हैं, महिला आरक्षण तो बहाना है। महिला आरक्षण अगर देना होता तो नीति और नीयत सरकार की साफ होनी चाहिए थी और एक रोड मैप वर्कआउट करके आते। सभी स्टेट से आपकी बात होती है, आपने किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। आज इस फेडरल स्ट्रक्चर को भी आप खत्म करना चाहते हैं। जायज मांगे हैं दक्षिण के राज्यों की भी, उनको भी सुनिए और उनको भी अकाउंट में लीजिए। बहरहाल समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा इन बिलों को लेकर? समाजवादी पार्टी ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है और उसको पास भी करा दिया है।
आज जिस तरह से ये बिल लाया है, इस पर हमारे सांसद और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संसद में अपनी बात रख रहे हैं कि क्यों इस बिल को लागू करने में कठिनाइयां हैं और क्यों ये बिल जो है वो महिलाओं को आरक्षण नहीं दे पाएगा। बाकी जो निर्णय संसद में होता है वो 3 दिन का डिस्कशन है, स्पष्ट हो जाएगा। तो ये थी समाजवादी पार्टी की नेत्री जूही सिंह, जिनका साफ कहना है कि महिला आरक्षण बिल में जो संशोधन करके उसको पेश किया गया है, उससे ये साफ हो रहा है कि सरकार की मंशा फिलहाल महिलाओं को आरक्षण नहीं देने की है, क्योंकि जनगणना को लेकर सरकार ने अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम बरुआ के साथ साहिल भारती, द हो हल्ला, लखनऊ।